जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि साल भर में 2 बार आती है, एक माघ के महीने में और दूसरा आषाढ़ के महीने में। लेकिन गुप्त नवरात्रि की विशेष बात यह है कि इस नवरात्रि में अपने द्वारा रखे गए व्रत या पूजा पाठ को एकदम गुप्त रखा जाता है। और आज से हमारे इस चैनल पर गुप्त नवरात्रि की कथा और पूजा विधि की वीडियो आपको हर दिन मिलेगी। अगर आप व्रत रख रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप सभी 10 दिनों में हमारे चैनल पर कथाओं का श्रवण कर सकें। आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा और 10 महाविद्याओं में से प्रथम महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में अगर पूजा पाठ या उपवास को पूरी तरह गुप्त रखा जाए तो सभी सिद्धियों की प्राप्ति के साथ साथ मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे कि तभी अचानक से भीड़ में से एक स्त्री निकलकर सामने आई। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मेरे पति हमेशा गलत कामों में घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं ना तो पूजा पाठ कर पाती हूँ और ना ही धर्म या भक्ति से जुड़ा कोई भी काम कर पाती हूँ। लेकिन मैं माँ दुर्गा की उपासना करना चाहती हूँ। तब ऋषि श्रृंगी ने उस महिला से कहा कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि के विषय में तो सभी लोग जानते हैं, हालांकि इसके अलावा 2 अन्य नवरात्रि भी होती है जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। श्रृंगी ऋषि ने उस स्त्री को बताया कि जहाँ प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इन गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त माता दुर्गा के विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, मांसाहारी और पूजा पाठ ना कर सकने वाला भी अगर गुप्त नवरात्रि में माँ की विधि विधान से पूजा करता है तो उसे भी इस जीवन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। तब उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि की बातों को पूर्ण श्रद्धा से सुनकर गुप्त नवरात्रि की विधि विधान से पूजा की, जिसके बाद से उनके जीवन में सुख शांति आ गई और उसका पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर लौट आया और वह भी अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ और धार्मिक और भक्ति से जुड़े हुए पुण्य कार्य करने लगा। तो ऐसी है गुप्त नवरात्रि की महिमा। इन नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने वाला इसे ना तो किसी को बताता है और ना ही इसमें किसी की सहायता ली जाती है। इसी कारण माता रानी की पूजा का फल भी अधिक प्राप्त होता है, मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक महाविद्या अपने स्वरूप के अनुसार अपने भक्तों को फल भी प्रदान करती है। लेकिन गुप्त नवरात्रि में एक महाविद्या ऐसी भी है जिनकी पूजा सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। वह है महाविद्या माँ धूमावती, जिसके बारे में आपको हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है, दूसरे दिन महाविद्या तारा, तीसरे दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी, चौथे दिन महाविद्या भुवनेश्वरी, पाँचवें दिन महाविद्या माँ छिन्नमस्ता, छठे दिन महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी, सातवें दिन महाविद्या माँ धूमावती, आठवें दिन महाविद्या माँ पगलामुखी, नौवें दिन महाविद्या माँ मातंगी और 10वें दिन महाविद्या कमला देवी की पूजा की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और वैसे कलश स्थापना करना सभी के लिए आवश्यक नहीं है। जो लोग कलश स्थापना करने में असमर्थ है, क्योंकि जब कलश स्थापना की जाती है तो ऐसे में आपके घर पर आने जाने वाले लोगों को आपके द्वारा रखे गए उपवासों का पता चल सकता है। इसलिए यदि आपके घर में इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई भी उस कमरे में ना जाए जहाँ पर आपने कलश स्थापित किया हुआ है, तब तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल साधारण विधि से 10 दिनों में बिना कलश स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं और उपवास रख सकते हैं।
अब आपको सुनाते हैं महाविद्या माँ काली की कथा। क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है, ऐसे में किन किन बातों का ध्यान आज के दिन आपको रखना चाहिए और किस प्रकार से माँ की पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा यदि आप उपवास रखने में असमर्थ है तो आप सच्चे मन से पूरे 10 दिन तक महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के अलावा आप माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा भी इन दिनों कर सकते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और सुनी गई कथा का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को ये बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और माँ काली के इस क्रोध से अब संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और तब माँ काली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति का या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती है। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। इनके एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रु से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हो वह लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि में पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साफ चौकी पर पीला या हरे रंग का साफ वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर आप घट स्थापना करें। अगर घट स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो आप साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। अगर चौकी स्थापना करने की जगह नहीं है तो आप जिस मंदिर में नियमित पूजा करते हैं, डेली पूजा करते हैं, वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माँ काली की प्रतिमा और भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापना करें। सभी पर गंगाजल छिड़के। धातु की प्रतिमा है तो स्नान कराए। सबको रोली कुमकुम का तिलक लगाए, अक्षत लगाए और लाल पुष्प काली माँ को और फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं और देवी कवच अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सुक्तम का भी पाठ आज के दिन करना चाहिए। ध्यान रखें जिस आसन पर आप बैठते हैं वह सूती होना चाहिए। माँ काली की कथा पढ़े या सुने। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी उत्तम होता है।
कथा के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और प्रसाद के रूप में माँ को मिठाई का भोग लगाएं। अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप मौसमी फल या बताशे, लौंग, सुपारी, इलायची का भी प्रसाद माँ काली को अर्पित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप पूरे 10 दिनों में भी इसी भोग को माँ भगवती के साथ या महाविद्याओं के अलग अलग रूपों को भी अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद को केवल घर में ही बांटना चाहिए और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में पूजा पाठ में, कथा श्रवण में, मंत्र जाप में, उच्चारण में हुई गलतियों के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखना चाहिए और इस नवरात्रि में भी आपको उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए जो कि आप शारदीय या फिर चैत्र नवरात्रि के दिनों में करते हैं। शाम के समय एक बार आप फलाहार कर सकते हैं। दिन के समय दूध, फल, चाय आदि ले सकते हैं। बाहर के पैकेट वाले जूस का सेवन करने से बचें। घर के निकाले हुए शुद्ध जूस का सेवन आप कर सकते हैं। हो सके तो गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से किसी की सहायता करें। खास तौर पर छोटी कन्याओं को गुप्त रूप से आप दान की या भेंट की सामग्री आप दे सकते हैं। ऐसी वस्तुओं का दान उन्हें कर सकते हैं जो उनके काम में आने वाली हो। अब सुनिए माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने समस्त देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिवजी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार उचित नहीं होगा। भोलेनाथ के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। माता सती की हट को देखकर शिवजी कुछ न कर सके और माता सती पिता के घर पहुंच गई। पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहाँ भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि परमेश्वर भोलेनाथ जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को ना सह सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ब्रजपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए। अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती उन्हीं के नाम है। प्रिय भक्तगणों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिवजी से ही हुआ। कहा जाता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है और उनकी कथा को सुनता है तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रिय भक्तगणों, एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता शैलपुत्री की, जय माँ भवानी, ओम नमः शिवाय।